बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 की तैयारी हम कर रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए। ये लेक्चर 5 का पार्ट 1 है और मुस्कुराते भी रहिए। ये वीडियो आपको तकलीफ़ देगी, पहले ही बता दूं, क्योंकि ये आपके बोर्ड के पेपर का सेक्शन सी है। इसमें हम एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके सेक्शन सी में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए जल्दी नहीं करना, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। आपका सेक्शन सी तगड़े मार्क्स रखता है और गड़बड़ की इसमें अगर इसको वक्त न दिया तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरे साथ रहें। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी है, उसको बंद कर दें, पूरी तवज्जो यहाँ रखें। ये मल्टीप्लिकेशन हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिसेस का देख लिया पिछले लेक्चर्स में। लेक्चर 5 ये पार्ट 1 है इसका। ठीक है भाई। पहला जो टॉपिक है इसके अंदर पेज नंबर 166 पे मल्टीप्लिकेशन of matrices by a real number, by a real number। यानी कि आप मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहे, बल्कि आप मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये मैट्रिक्स है, इसके साथ। ठीक है भाई। तो ये आपने सीखना है पहले। अब यहाँ पर क्योंकि थ्योरी MCQs आपका बड़ा ही अहम है, यहाँ पर ये जो रियल नंबर है, आप नंबर कह लें या रियल नंबर कह लें, इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है। यहाँ पर आपके MCQs में ये पूछा जा सकता है, इसको कहा गया है स्केलर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप नोट कर लीजिए। इसमें करना क्या है, आपको एक एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, मैंने कहा था कि एग्जाम्पल्स बहुत अहम है, एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या करना है, आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स के साथ, जिसके साथ लिखा हुआ है 15, 10, 16 और 17। क्या होगा इसमें, 3 बारी बारी इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 15, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 10, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 16 और 3 मल्टीप्लाई बाय 17। इसका जवाब क्या निकलेगा, ये सॉल्यूशन में मौजूद है। 45, 30, 48, 45, 30, 48 और 51। ये लीजिए, ये इसका जवाब आ गया। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन में हमें डिवीज़न भी जो है वो करनी पड़ती है। कैसे करनी पड़ती है, इसी की दूसरी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल 1 हमने अभी कर ली, एग्जाम्पल 2 भी देख लीजिए आप। इसमें क्या बताया गया है, 5/4 को आपने एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। कौन सा है, 1/1 और 2, ये वाला मैट्रिक्स है। तो बारी बारी 5/4 को 1 से भी और 2 से भी करेंगे। पहले हमेशा लिखने की हैबिट डालें, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 1, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 और ये हो जाएगा 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 10 हो जाएगा। नीचे वाले नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 2 10, तो ये 10/4 हो जाएगा। अब फर्दर आप चेक कर लीजिए, अगर कट रहा है तो काट दें। ये कट रहा है 2 के टेबल से, 2 2 4, 2 5 10। तो आपका जवाब जो आएगा इसका 5/4 और 5/2 इसका जवाब आएगा। ये है रिज़ल्ट इसका, 5/4 और 5/2। ठीक है भाई। ये मल्टीप्लिकेशन किसकी थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स, ये भी ज़रा सीख लीजिए, और इसी को सीखने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सेक्शन सी
का क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको अहमियत दीजिए, इसको वक्त दीजिए और सीखिए, ये काफ़ी मुश्किल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से पहले, जिस तरह हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर देखा था कि दो मैट्रिक्स को आप जो है वो ऐड नहीं कर सकते, यानी कि प्लस नहीं कर सकते, और सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस भी नहीं कर सकते जब तक कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना हो और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम ना हो। ये दो शर्तें पूरी ना हो तब तक आप ऐड और सब्ट्रैक्ट दो मैट्रिक्स को नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स के लिए एक शर्त है, वो शर्त मैं लिख रहा हूँ। वो शर्त क्या है? जब ही पॉसिबल है, व्हेन पॉसिबल। ये मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि कॉलम्स की तादाद इज़ इक्वल टू, बराबर ना हो, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल 1 है ये। इसमें क्या है? ए मैट्रिक्स है, 3 और 2 इसकी एंट्रीज या एलिमेंट हैं। ये बी मैट्रिक्स है, इसमें 1 और 5 है। तो पहला मैट्रिक्स ये है, दूसरा ये है। ध्यान लगाइएगा, पहला ये है, दूसरा ये है। पहला दूसरा चेक कर लें। क्या करना है? नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो चेक करने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसमें 2 कॉलम्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है। दूसरा जो मैट्रिक्स बी है, इसके अंदर 2 रोज़ हैं, एक ये रही और एक ये रही। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं नंबर ऑफ रोज़ के। दोनों ये पूरी हो गई शर्त, इसलिए ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अब तो ये तो तय हो गई ये बात कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे? ज़रा ध्यान लगाइएगा, ये आसान कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, ध्यान लगाएं। अब एक बात तो तय हो गई कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट हाउ, कैसे? इसके लिए नोट कर लीजिए दूसरी चीज़ क्या है। फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स। हाँ, आपको रोज़ जो है वो चेक करनी है। क्या था इसमें? पहली शर्त ये और ये, एक मिनट याद आ जाएगा शर्तें इसकी कि आप 2 मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, अरे याद आ जा भाई, याद आ जा, क्या हो गया? अरे कमाल हो गया, देखें ऐसा भी होता है। कहाँ है भाई? हाँ, ये 4 रूल्स, 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स हैं ये, 4 स्टेप्स। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। साथ साथ नोट करते जाएं और याद भी करते जाएं। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो, सेकंड कॉलम।
ये 4 स्टेप्स लिख लीजिए और रट लीजिए, पक्के 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 बिल्कुल। कैसे करना है आपने, फर्स्ट रो लेनी है फर्स्ट मैट्रिक्स की, और फर्स्ट कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स का। क्या कहा मैंने, फर्स्ट रो लेनी है फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स का। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसकी फर्स्ट रो जो है वो ये रही पूरी की पूरी, एक ही रो है इसके अंदर, 3 और 2 इसके अंदर मौजूद है। बी को देखें तो इसका फर्स्ट कॉलम लेना है, तो एक ही कॉलम है वही फर्स्ट है, वो हम ले लेंगे। अब यहाँ पर ये करने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का भी ध्यान रखना है। ये पहले जो 3 है ये इस पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका नाम मैं सी रख देता हूँ, ठीक है। तो ये पहला 3 है, ये इस 1 के साथ आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर बीच में प्लस का निशान आएगा, फिर सेकंड एंट्री लेंगे आप और इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय 5। दोबारा सुन लीजिए, पहले क्या चेक करना है कि आया नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं उनकी तादाद क्या बराबर हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, क्या सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स 2 हैं, 1 2, और सेकंड मैट्रिक्स जो बी है उसके अंदर रोज कितनी है, 1 2, तो 2 बराबर 2, कॉलम्स बराबर रोज, सी इज इक्वल टू आर। ये शर्त पूरी हो गई, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए ये 4 स्टेप है। पहला स्टेप कह रहा है कि फर्स्ट रो लीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम लीजिए सेकंड मैट्रिक्स का। तो हमने फर्स्ट रो जो है वो ली है, यहाँ 3 और 2 है, पहले 3 को लिया और इसको इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ बी के वो मिलाया। तो पहला यहाँ 3 है, पहला यहाँ 1 है, लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस का निशान लाजमी लगाएंगे आप। उसके बाद आप सेकंड एंट्री को लेंगे, सेकंड एंट्री के साथ लेके जाएंगे और इनको भी मल्टीप्लाई का निशान लगा के आप लिख देंगे। ये हो गई आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब जो है वो आप क्या लेंगे, सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो लेंगे, सॉरी, तो फर्स्ट रो को दोबारा लेंगे आप, लेकिन कॉलम जो लेंगे वो सेकंड कॉलम लेंगे दूसरे मैट्रिक्स का। तो पहला जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसमें फर्स्ट रो 3 और 2 तो है, लेकिन जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका एक ही कॉलम है, सेकंड कॉलम नहीं है, सेकंड कॉलम नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स की आएगी, तो सेकंड रो है ही नहीं फर्स्ट मैट्रिक्स की, तो इसलिए ये भी मामला ख़राब हो गया। समझ आ रही है बात, दूसरा वाला भी ख़राब हो गया, तीसरा वाला भी ख़राब हो गया। चौथे की तरफ चलते हैं, सेकंड रो लेनी है आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड कॉलम लेना है आपने सेकंड मैट्रिक्स का। तो यहाँ सेकंड रो है ही नहीं इसके अंदर, समझ में आ रही है बात आपको, और सेकंड कॉलम भी नहीं है इसके अंदर, तो ये भी मामला ख़राब हो गया। ये 4 स्टेप हैं आपके लिए सर का दर्द। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। समझ आ गई बात? दोबारा बैक करके वीडियो देखें अगर बात पूरी समझ में नहीं आई। ये चारों चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। पहली ही सिर्फ एप्लीकेबल है, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की ले ली, फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का ले लिया, मौजूद थे। बाकी सेकंड स्टेप में, थर्ड में और फोर्थ में ऐसा कुछ है ही नहीं, किसी का कुछ ना कुछ मिसिंग है।
सेकंड स्टेप के अंदर फर्स्ट रो आपको चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स की, वो मौजूद है, और सेकंड कॉलम चाहिए आपको सेकंड मैट्रिक्स का, वो मौजूद नहीं है, ये नहीं होगा। थर्ड स्टेप के अंदर सेकंड रो चाहिए आपको फर्स्ट मैट्रिक्स की, वो मौजूद नहीं है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं, इसको भी कट्टम लगा दें। उसके बाद फाइनली फोर्थ स्टेप में सेकंड रो आपको चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स की, सेकंड रो नहीं है, इसमें भी आगे नहीं बढ़ सकते, इसको भी काट दीजिए। तो ये आपके पास जो चीज़ आई है वो अब यही आई है जो फर्स्ट स्टेप से आपको मिली है। और ये भी कैसे आई है इसका भी ध्यान रहे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट जो है वो एलिमेंट वो सेकंड कॉलम के फर्स्ट के साथ ही जाके आप लगाएंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, फिर प्लस आएगा, फिर सेकंड एलिमेंट को लेंगे फर्स्ट के और सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के साथ इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई का निशान लगा के। ठीक है, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, ये यहीं पे तमाम हो गया। अब इसका अगला स्टेप चलें, ये हमने खुद बनाया तीसरा मैट्रिक्स सी। अब 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 ज़ा 10, 3 और 10 को प्लस कीजिए, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये जो आपके पास आया है अब फाइनल मैट्रिक्स, ये क्या है, ये आपको इन दो मैट्रिक्स का जो है वो प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है, द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब आखिरी जो बात जो सबसे अहम तरीन है, इस पर मैं ये पार्ट 1 ख़त्म कर दूँगा अभी। सबसे अहम तरीन बात, ये जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 by 1 होगा, 2 by 2 होगा, 2 by 1 होगा, या 1 by 2 होगा, क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा आपको? ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अपनी इस पार्ट 2 के अंदर कि ये कैसे बनेगा। वो पार्ट 2 के अंदर एक एग्जाम्पल और करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।